मेरठ में तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे और पुलिसकर्मियों पर किसान नेताओं से कथित मारपीट और हिरासत में प्रताड़ना के आरोपों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किसान नेता दिग्विजय भाटी का एक वीडियो सामने आने के बाद एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह को सौंप दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने शुक्रवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्यवाही की मांग की है। सोशल मीडिया पर सामने आए करीब 4 मिनट 46 सेकंड के वीडियो में दिग्विजय भाटी ने आरोप लगाया कि वह 19 अगस्त को ललिता गौतम हत्याकांड के मामले में जेल भेजे गए प्रदर्शनकारियों को लेकर तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे से मिलने पहुंचे थे। उनका दावा है कि एसएसपी कार्यालय में उनके साथ गाली गलौज की गई और उसके बाद उन्हें दूसरे कमरे में ले जाकर बुरी तरह पीटा गया। दिग्विजय के मुताबिक उनके साथ जूते से मारपीट की गई जिससे उनकी आंख में गंभीर चोट लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में उनका सिर कपड़े से ढककर दूसरी जगह ले जाया गया जहां पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि सिविल लाइंस थाना इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ ने भी उनके साथ मारपीट की और उनके पैरों को रस्सी से बांधकर पीटा गया। दिग्विजय ने दावा किया कि कई पुलिसकर्मियों ने मिलकर उनके हाथ, पैर और पीठ पर लाठियों से प्रहार किया। आपको ये कैसे पता लगा था कि इनको वहाँ पे ले गए थे? मुझे जब पता लगा कि ये गए थे वहां पे मिलने, ये मिलने गए थे। नहीं, मैं पहले इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद में मैं क्लियर करूंगा उस बात को। मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है। मैं अमरोहे का रहने वाला हूँ। मैं एक संगठन चलाता हूँ, भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर। अभी ललिता गौतम जो हत्याकांड हुआ था, थोड़ा लाउड आवाज बैठी। हाँ बता। जो ललिता गौतम जो हत्याकांड हुआ था उसमें मुझे जेल भेज दिया गया और जेल में उस ललिता गौतम हत्याकांड वाले मामले में मैं उस दिन नोएडा दिल्ली था। सारे मुझ पर प्रूफ हैं। मैंने यहाँ पॉलिसी जमा करी। मैं उस मूवमेंट में कहीं से कहीं तक नहीं। अगर उस मूवमेंट की कोई वीडियो, कोई फोटो ये अधिकारी लोग दे दें तो जो सजा चाहें वो मंजूर है। मैं उसमें नहीं था। इसी प्रकरण में हमारा जिलाध्यक्ष मोहित जाटव इस पे वो लगा दी, एचएस खोल दी। तो इसने कप्तान से बात करी कि भैया ऐसे मामला है। तो कप्तान बोलते हैं कि एक तरफ तो तुम भैया कहते हो और एक तरफ तुम जो ऐसा काम करते हो, तुम एक काम करो, आओ बैठ के चाय पीते हैं किसी। तो उस दिन हम नहीं गए। फिर अगले दिन यानी 3 दिन से लगातार कप्तान की और मोहित की बात हो रही थी। कल कप्तान का फोन आया 19 तारीख में कि तुम कहाँ हो? क्या जी घर है। बोला आ जाओ तुम दोनों लोग। तो उन्होंने फोन करा, हम जो चले गए। जब हम वहाँ पहुंचे तो जैसे कप्तान उसमें पहले किससे मिले उससे बताओ ना। एसपी देहात से मिलके पूरी बात जिसको बताई। तो जैसे वहाँ पहुंचे तो कप्तान जो थे नहीं वो। नहीं, पहले कहाँ गए थे तुम? ऑफिस में? ऑफिस में गए थे। मैंने एसपी देहात से नहीं मिले? वो वहीं बैठे थे। अच्छा, वहीं बैठे। जैसे ही वहाँ पहुंचे तो हम 11:30 बजे पहुंचे तो कप्तान उठ गए थे। तो वहाँ एएसपी साहब बैठे थे और हम बाहर ही रहे। इतने पता नहीं कैसे पता चला कि 5 मिनट में कप्तान साहब आ गए और उन्होंने अंदर आता ही सबसे पहले के मोहित और दिग्विजय भाटी को बोला। अंदर बुलाता ही हम जो चले गए बड़ी खुशी खुशी। मैंने भी कप्तान साहब ने बोला। अंदर जब पहुंचे तो कप्तान साहब ने कहा कि तुम तो भाई क्या नाम है, बहुत बड़े नेता हो रहे हो भाई। तुम तो सालों ये कर रहे हो, तुम सालों ने ऐसा तांडव मचा रखा है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के गई। मैंने सर इसमें गाली देने की क्या बात है भाई, इतना कहना हुआ है जी। और इतने कहने के बाद पकड़ के अंदर ले गए। एक ऑफिस है उसमें अंदर सोफे पड़े और वहाँ जाके कप्तान ने जब पिटाई करनी शुरू करी है, पहले तो कोनियों से, फिर बेल्ट से, फिर जूते से, फिर जितने भी मतलब उस पर प्रयास थे और पीटे थे और पीट के मैं जूतों के सोफे बैठ जावे थे नुकर ऐसे। तो तू पीट। एक अखिलेश पांडे गौड़, अखिलेश गौड़, तुझे मैंने वहां लगा रखा है, देख कितना पीटता है। तो अखिलेश गौड़ ने यहाँ बुत मारता था। यहाँ ये मेरी सब सूजी पड़ी है। ये पूरी खुल जाए, खोलूंगा। तो ये इसकी आंख देख लो। आंख है फिर भी देख। वो ये पूरा सूजा पड़ा है। ये इसको ऐसे वही मारे हैं। ये कान पे सूजन है। इसकी आंख 30% देख पाएगा। इसको 30% क्या लगा इसमें तुम्हारे? जैसे ही उस पे से उठ के आया तो मैं पैर पकड़ लिया, समझ के माफ कर दो सर, मेरे से जो भी गलती हुई है आज के बाद में कुछ ऐसा गलती करी नहीं, कुछ नहीं। तो उसने ऐसे करके लात मारी ऐसे, और वो लात
जूते की नोक जो होती है वो मेरी सीधी आंख में, और मैं जो घस खा के गिर पड़ा, ये समझ लो तुम। फिर जो है, फिर वो जो है उसमें बंद करके हमें अंगूठे में हमारे शरीर उसको और गाड़ी में घेर के ले गए, और वो ले गए वहाँ ऑफिस। कौन सा ऑफिस है वो? एसओजी का ऑफिस। हमें तो 6-7 बजे पता चले एसओजी का ऑफिस है। वहाँ जाने के बाद कप्तान ने उससे कहा अखिलेश गौर से कि इनकी चीखों की सुनाई मुझे देनी चाहिए यहाँ पे। और उसने साहब पैर बांधवा लिए। मैं तो इसके पैर बांधता था, ये मेरे बांधता था। 5 राउंड निकाले और 5 राउंड करे, और पैर ऊपर करके 2 आदमी बुलाए। 4 आदमी थे उसमें, 2 कंधे पे लटका ले हुए थे और 2 लठ बजा हुए थे, और जब तक आदमी बेहोश ना हो जाए जब तक मारते रहे थे। फिर इसको लटका हुए थे ऐसे ही, और इस तरीके से 5 राउंड निकाले। मेरे कानों में उन्होंने जो है ऐसी चीज लगाई है, मुझे आज भी आवाज ही सुनाई देती है। मेरे घर के लड़ रहे हैं, हिम्मत रखो, सब ठीक है। मेरी कमर में इतने निशान हैं। मुझसे डांस करा, डांस। एक गाना गा रहा था इंस्पेक्टर के चोले के पीछे क्या है, उसमें गाने पे डांस कराया मुझसे। फिर बोला कि मुझे सुना ही नहीं दिया, मैं सो गया, दोबारा नाच। फिर हम दोनों को नचाया उसने, और इतनी इसकी ये जो उंगलियां हैं जो हो रही हैं, क्योंकि 3 दिन की होगी, इसको ऐसे रखते हैं उंगलियों को ऐसे खड्डे में रखवा के फिर ऐसे रखवा के पटे मारे नुकरा। 4 दिन तक अगर तो रोटी खा लेना था, मेरा नाम भी अखिलेश नहीं है। फिर पैरों पे बजे, पैरों पे, कमर पे एक बोतल रखी थी उसकी, क्या नाम है, लिम्का की। नू करा था इसे इसके पिछवाड़े में चढ़ा दो, लेकिन वो चढ़ाई नहीं, बेकार करना। और भाई जो भी याद हो सकती है, हमें तो पहली बार वो है। लेकिन अगर ऐसे लोग इस दुनिया में रहेंगे तो लोग जो है ना, लोग सामाजिक दृष्टिकोण से लोग बाहर निकल के नहीं आते, डर जाएंगे लोग। हमारा मुझ पे एक मुकदमा ऐसा नहीं है मैंने किसी के थप्पड़ मारा हो, लूट करी हो, कोई मुकदमा ऐसा नहीं है, सब राजनीति मुकदमे लगाएंगे। अब अगर अतुल प्रधान जी हमें ना छुटाते तो लगातार पुलिस वाले ये करे एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर कर दो। और हाँ, कप्तान ने एक बात और बोली अंदर जब पीट रहा था कि 2 गोली इनका मार दो और 1 मेरा मार दो टांग में, मैं लिखवाऊंगा सालों को, खत्म करो इन्हें, खेल ही खत्म करो इनका। बहुत लोग मार रखे मैंने, कई लड़कों के नाम भी लिए, कई लड़कों को भी देखना है मैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत बेकार पागल आदमी हो, पागल, मतलब ऐसा करता है। फिल्मों मार के आवे था, सोफे बैठ जावे था, फिर मारे था जो उसके वो चले थे। और पानी के नाम पे जब हमें मारते मारते प्यास लगी तो बिस्लरी की बोतल का ढक्कन कितना बड़ा होता है, उसके 2 ढक्कन हमारे मुंह में गिरते थे, 2 ढक्कन। और जब चलने के लिए कहा तो चला नहीं गया, पराकाष्ठा पार हो गई। ऐसी अगर आने वाले समय में और बातें होती नहीं तो लोग जो है गरीब लोगों की मदद नहीं करेंगे। ललिता गौतम जैसे हत्याकांड में लोग फिर अगर कोई और होता तो निकल के नहीं आएंगे। ये छोटा लाए, जैसे भी लाए, सुबह को हमने बताया हमारे साथ ये हो, और नू कह रहा था और फोटो खिंचवा रहा अखिलेश यादव के साथ, पता चलेगा बेटे राजनीति कैसी होती। क्या कह रहा था ये बताएगा, और इससे भी ये भी अपनी। और वो जो है रात को क्या लिखवाया तुमसे? हमसे रात को ये लिखवाया कि भाई ये स्कूटी से जा रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी लिखवाया हो उन्होंने, अगर उसका इतना सा भी प्रूफ मिल जाए, कहीं उस स्कूटी कहीं रोड पे चली मिल जाए वहाँ, मैं बताऊंगा उस समय कहीं मिल जाए, मैं बताऊंगा। तुम आप कितने बजे मिलने गए थे और ये पिटाई का प्रकरण कितने देर तक चला? हम 11:30 बजे गए थे जी, 11:30 बजे, 12:30 बजे रात को छूटे, और रात को 12 साढ़े 12 बजे छूटे। और उस बीच में कप्तान ऑफिस में लगातार एक पौन घंटे, 1.5 घंटे पीटी गई। उसके बाद ले जाके फिर वहाँ उसमें पीटे ऑफिस वहाँ ले जाके, और फिर उसमें सिविल लाइन थाने में ले जाके वहाँ भी कभी ना पीटो, लेकिन वहाँ जो है 1-2 थप्पड़ ही मारे, ज्यादा नहीं पीटे थाने में। थाने में। बताओ जरा।
शुक्रवार सुबह सपा विधायक अतुल प्रधान ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव भी मौजूद रहे। दिग्विजय की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। घटना का जिक्र करते हुए भावुक हो गए और मीडिया के सामने रो पड़े। दिग्विजय ने दावा किया कि उन्हें तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गए। आरोप है कि बार बार होश में लाकर उनके साथ फिर मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई को हुए आंदोलन में वह शामिल भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक वह एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे थे। दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके एनकाउंटर की योजना बनाई गई थी। दोनों का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें जान से मारने जैसी बात कही गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिसकर्मियों का आधिकारिक पक्ष सामने आने के जांच और पूरी होने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सपा विधायक अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि कथित मारपीट के बाद दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव से एक पत्र लिखवाया गया जिसमें उनके साथ स्कूटी से दुर्घटना होने की बात दर्ज थी। विधायक का दावा है कि दोनों के साथ ऐसा कोई हादसा ही नहीं हुआ। अतुल प्रधान ने कहा कि यदि पुलिस के पास दुर्घटना से संबंधित कोई साक्ष्य है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कथित मारपीट से जुड़े साक्ष्य एसएसपी कार्यालय के सीसीटीवी कैमरों में हो सकते हैं, इसलिए फुटेज सुरक्षित रखी जानी चाहिए। दिग्विजय भाटी का वीडियो सामने आने के बाद एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जांच डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह को सौंप दी है। अब जांच में कथित मारपीट, पुलिस हिरासत में व्यवहार, मेडिकल परीक्षण, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका समेत अन्य बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है। मामला सामने आया, दिग्विजय भाटी नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया एसएसपी मेरठ पर 3rd डिग्री देने के। क्या पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जाएगी? 19 तारीख को ऐसे संज्ञान में डीआईजी मेरठ साहब ने संज्ञान में लाया है कि 19 तारीख को एसएसपी मेरठ के कार्यालय में किसी बात पे वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद से उसमें दोनों लोगों के बीच में कोई सी बात की थोड़ी सी बात खराब हो गई। उसके बाद से हिंसा का प्रयोग हुआ। तो ये आरोप जब संज्ञानित किया गया हमारे, तो हमने तत्काल इस आरोप पे, इस प्रकरण के ऊपर एक जांच करने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह को निर्देशित किया है। और अभिषेक सिंह जो है रास्ते में है, वो आके सभी लोगों जितने इसमें हैं सभी लोगों से बात करेंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे, सभी पक्षों से बात करेंगे, पूरी जांच को अति शीघ्र कंप्लीट करके हमें सौंपेंगे। उस जांच के अधिकार पे के आधार पे फिर बाकी कार्रवाई होगी। सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की आपसे, क्या क्या? सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने, माननीय मंत्री जी ने भी, सभी लोगों ने इसके ऊपर संज्ञानित किया है। इस पे जितने हैं जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मेरठ जनपद के और अन्य जगह के, उन्होंने इस मामले में संज्ञानित किया। इसके बाद किया गया, सभी को यही बताया गया कि इसके ऊपर पूरी प्रकरण पे जांच कराने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर को निर्देशित किया गया। वो जांच पूरी करके सभी तथ्यों से हम अवगत कराएंगे। प्रारंभिक जांच की अगर हम बात करें कि एसएसपी ऑफिस में पहले पिटाई का आरोप है, फिर एसओजी ऑफिस में 3rd डिग्री का, तो प्रारंभिक जांच क्या कह रही है? अभी सिर्फ तथ्य संज्ञान में आए हैं और उस तथ्य जो संज्ञान में आए हैं तो जांच के निर्देश, वो प्रारंभिक और डिटेल दोनों जांच के निर्देश किए गए हैं डीआईजी सहारनपुर को। जैसे जांच पूरा होंगे आप लोग अवगत कराएंगे। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि केवल तत्कालीन एसएसपी का तबादला पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पूरे मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। विधायक के मुताबिक वह इस मामले को उच्च स्तरीय अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। विधायक जी, एडीजी साहब से मिलके आए हैं, क्या कुछ बात हुई है? बात पूरी व्यथा बताइए उन्हें, और जो ये पुलिस की बर्बरता है और खास तौर से कप्तान की जो स्थिति है, उसकी जो मनोदशा है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है एडीजी साहब को। और माननीय जिलाध्यक्ष हम लोग आए कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होकर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में पता चला है कि डीआईजी सहारनपुर को इसके पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई है और डीआईजी को भी हम लोग मिलकर बताएंगे। पता चला अगर आप पार कर चुके हैं नए कप्तान भी, उन्हें भी जानकारी देंगे। हमने साफ स्पष्ट कहा है किसी को हटाना सजा नहीं, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे छोड़ना चाहिए। पूरी समाजवादी पार्टी और समाजवादी की सोच, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी खुद ट्वीट किया है, हमारी पूरी समाजवादी पार्टी किसान नेताओं के साथ है और दलित लोगों के साथ जो हमारी ललिता गौतम के साथ अन्याय हुआ, हम लोग उसमें सीधे सीधे उस परिवार के साथ खड़े हैं और मजबूती से हम लोग इनकी मदद करेंगे। क्या अन्य पुलिसकर्मियों को लेकर भी कोई बात हुई है? बात इंस्पेक्टर और जो उसके साथ रहे उन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग मारने में थे, जो लोग पीटने में थे,
उनके ऐसे लोगों के खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई, FIR दर्ज होकर सलाखों के पीछे लोग कोशिश। केस तो बहुत सारे हैं मेरठ के, लेकिन विशेष रूप से ललिता गौतम का जो हत्याकांड हुआ दलित बेटी का, और उस हत्याकांड के बाद पुलिस की जो छवि उभर के आई, हालांकि पहले कपसाड़ का केस, उसमें दलित महिला को उठा लेना, लड़की को उठा लेना, उसकी मां की हत्या कर देना, वहीं बराबर में सोनू कश्यप का केस, वहीं बराबर में अनुष्का पाल का केस, और ना जाने अनगिनत इस समय हमारे मेरठ आसपास उत्तर प्रदेश में जैसे जंगल और राक्षस राज हो गया। इसी कड़ी में ललिता गौतम वाले विषय को आप सब लोग उससे भलीभांति परिचित हैं। उसमें बाद में जो मदद कर सकते थे समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने उस बच्चे की लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई से जो मदद कर सकते थे मदद की। उसके बाद जब कई चीजों में भिन्नता थी प्रशासन में, उनके घर वालों में, तो मेरठ कलेक्ट्रेट पर एक प्रदर्शन हुआ था, और जो प्रदर्शन मेरठ कलेक्ट्रेट पर हुआ था, जिसमें रवि गौतम को पीटते हुए, वैन के अंदर घुसते हुए मेरठ के ऐसे SSP को, जिसने सनकीपन की हदें पार कर दी हो, और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर, दलितों पर, और वहां जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, उनके परिवार के लोग, देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से बर्बरता पुलिस ने की, और बर्बरता करने के बाद में उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए। हमने कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उस समय उसकी बात सुनी थी, आपने भी सुनी थी। उसमें उन्होंने दिग्विजय भाटी, जो किसानों का संगठन चलाते हैं बाबा साहब के नाम से, और जो पहले से भी लगातार छात्रों की लड़ाई लड़ते रहे, यूनिवर्सिटी में रहे, छात्र नेता के रूप में भी रहे, और लगातार बाबा साहब के संगठन से किसानों को, दलितों को कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन उस दिन के प्रोटेस्ट में मैंने खुद कप्तान साहब से मिलकर यह बात कही थी कि अगर आप दिग्विजय भाटी की कोई एविडेंस अगर वहां पर दिखा दो, तो जो सजा देनी है सजा दे देना। दिग्विजय भाटी ने भी लाइव करके ये कहा था कि मैं उस प्रोटेस्ट का आज के दिन हिस्सा नहीं था। और बाद में खैर सरकार का हस्तक्षेप हुआ, हस्तक्षेप होने के बाद में सबसे धाराएं कम हुई, और जो लोग यहां पर पकड़े गए थे, पकड़े जाने के बाद में उनके चालान बिजनौर, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, 8 के 8 लड़कों के इन्होंने चालान भी कर दिए थे, आपको ध्यान होगा। जब हम लोगों ने एविडेंस मांगे कि भाई दिग्विजय भाटी के ऊपर जो आपने मुकदमा लिखा और मुख्य सरगना उसको बना दिया, अध्यक्ष जी, तो जो अध्यक्ष जी बैठा दो, दूसरी कुर्सी ले लो आप, तो जो इनके अध्यक्ष हैं मोहित जाटव, जो दलितों के नेता भी हैं, लगातार सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। उसी प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने भावनपुर थाने में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया इसके ऊपर। तब इसने उसकी शिकायत की, तो फर्जी तरीके से इनकी हिस्ट्री शीट खोल दी और हिस्ट्री शीटर बोलने लगे। और अभी जब हम लोगों ने मैंने कप्तान से बात की, मैंने SP देहात से बात की, उन्होंने खुद इन लोगों को बुलाया कि हम इनकी बात सुनेंगे। TP नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक BA तृतीय वर्ष की छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बाद के प्रदर्शन से जुड़ा है। परिजनों के मुताबिक ललिता 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 17 मई को उसका शव रोहटा थाना क्षेत्र के उकसिया गांव में गन्ने के खेत में बरामद हुआ। परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 8 जुलाई को मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्यवाही और तत्कालीन SSP अविनाश पांडे की भूमिका को लेकर भी आरोप लगाए गए थे। अब दिग्विजय भाटी के वीडियो और उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। DIG सहारनपुर की जांच से स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और कथित घटनाक्रम में किन पुलिसकर्मियों की भूमिका रही। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।